अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 27 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सक्लानी पास होगा। स्टार्ट। और महाराज कंस को अकेला और नियत्ता देखकर वो उन पर आक्रमण कर दे, इस बात का आश्वासन कौन देगा नारद मुनि? इसका आश्वासन स्वयं उन्होंने ही मुझे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि कंस अपना अहंकार त्याग कर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे तत्काल क्षमा कर देंगे। बस अब सच्ची बात मुंह से निकली। महाराज कंस, बात समझ में आई? विष्णु ने आपसे समझौता करने के लिए नारद मुनि को दूत बनाकर आपके पास भेजा है, और समझौते की शर्त यह है कि आप अपनी विशाल सेना, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सबका त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति सर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर वो कहीं आपके भाग्य का निर्णय करेंगे। हाँ, विष्णु की ये चाल तो हमारी समझ में आ गई महाराज बाणासुर, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि ये चाल उसने इतने वर्षों के पश्चात आज ही क्यों चली, इससे पहले क्यों नहीं? इसका उत्तर स्पष्ट है महाराज। जो बात हम सोच रहे थे वही ठीक निकली। उसने बड़ी चालाकी से आज तक हमें इस भ्रम में रखा कि ये कृष्ण नाम का बालक ही हमारा असली शत्रु है। इसीलिए हमारा सारा ध्यान कृष्ण की ओर ही लगा रहा और असली शत्रु कहीं और छुपकर सुरक्षा से पलता रहा। परंतु अब जब हमें बुद्धि आ गई है कि हम असली शत्रु को ढूंढें, तो वह डर गया है। इतनी विशाल सेना जब सारे राज्य में घेरा डालेगी तो वो घेरे में आ जाएगा। बस इसी डर से उसने नारद जी को सुलह समझौते की बात करने के लिए यहां भेजा है, परंतु बहुत ही गलत आदमी को भेजा है। नारद एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति, उनको एक कुशल दूत की तरह बात को घुमा फिरा कर कहने की कला का ज्ञान नहीं है। इन्होंने तो समझौते जैसे शब्द का प्रयोग तक नहीं किया और सीधे आत्मसमर्पण की बात कह दी और अपनी शर्तों को भी खुलकर आपके सामने रख दिया है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर ये आपके भाग्य का निर्णय करें। क्यों नारद मुनि, यही अर्थ है ना आपकी बात का? हाँ, प्रभु की शरण में जाने की यही तो रीत है कि प्राणी अपना अहंकार और जिन वस्तुओं से अहंकार उत्पन्न होता है उन सब का त्याग करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाए। नारद, जो दूत इस प्रकार की बात करता है, जानते हो उसे राजनीति में क्या कहते हैं? क्या? मूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। नारद जी, आप बहुत भोले हैं। हाँ, आपको दूत का यह कार्य करना नहीं आता, क्योंकि दूत जब बात करता है तो इस प्रकार बात करता है कि सुनने वाले को लगे कि वो उसी के कल्याण की बात कह रहा है। हाँ राजन, इसीलिए मैंने वही बात कही जिसमें आपका सचमुच कल्याण है। बस, ये बकवास बहुत हो चुकी। आप जाइए और अपने विष्णु से कह दीजिए कि हमें उसकी सारी चाल समझ में आ गई, पर हम उसमें फंसने वाले नहीं। हाँ, वो कहीं भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, और उससे ये भी कह देना कि यदि वो समझौता करना चाहता है तो हमारी भी वही शर्त है कि वो सर झुकाकर हाथ जोड़कर हमारे दरबार में आत्मसमर्पण करे। तो हो सकता है कि हम उसे दंड देने में थोड़ी सी नरमी बरतें। हाँ,
और ये भी कह देना कि इस समझौते के लिए यदि दूत भेजे तो ऐसे मूर्ख को ना भेजे। अब जाइए, जाइए। राजन, मुझे आप पर दया आती है। दया? बहुत दुखी होकर आए हो भक्तराज। प्रभु, दुख तो मुझे उस अभागे पर आता है जो आपकी दया के सागर के तट पर पहुंचकर भी उसकी एक बूंद से भी वंचित रह गया। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं प्रभु। तुमने सत्य ही कहा है देवर्षि। जब किसी मनुष्य को इस प्रकार अपने भाग्य बदलने का अवसर दिया जाए, परंतु वो अपने अहंकार के कारण उसकी अवहेलना कर दे, तो उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। तुम उसके लिए दुख मत करो। यह महामाया का खेल है, उन्हें खेलने दो। जो हो रहा है होने दो। सचमुच आपकी माया बड़ी प्रबल है प्रभु। देखिए ना, जिस रहस्य को जानने के लिए वो वर्षों से तड़प रहा था कि आकाशवाणी द्वारा बताया हुआ उसका असली शत्रु किस बालक के रूप में जन्मा है, जब वही रहस्य हमने खोल दिया, जब स्वयं हमने ही उससे सत्य बता दिया कि वो वही है जिसका नाम कृष्ण है, तो आपकी माया ने उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित कर दी कि वो हमें ही झूठा कहने लगा। उसे लगा कि हम उसे भरमाकर किसी नकली भगवान के पीछे लगा रहे हैं। वाह महामाया वाह। नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मां, हमारी एक प्रार्थना है, हम पर ऐसी कृपा कभी न करना कि हम पथभ्रष्ट हो जाएं और अपना मार्ग भूलकर कंस की भांति इधर उधर भटकने लगे। आप अपनी चिंता क्यों करते हैं नारद? प्रभु, जब तक आप मेरे रक्षक हैं, मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु मुझे वसुदेव और देवकी की चिंता अवश्य है। ये क्रूर कंस उन्हें बहुत दुख देगा प्रभु। नारद, तुम इतने ज्ञानी होकर भी कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो। जरा सोचो, आज तक उनकी रक्षा किसने की है? आपने प्रभु। नहीं, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। शास्त्र कहता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। वास्तव में वही सुरक्षित है जिसकी रक्षा स्वयं धर्म के द्वारा हो। जो प्राणी अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, उसकी रक्षा स्वयं उसका धर्म ही करता है। आज तक स्वयं उनके धर्म ने ही उनकी रक्षा की है और आगे भी उनका धर्म ही उनकी रक्षा करेगा। सो आप चिंता मत कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। जाने दो।
जी, कंस जो है वो काफ़ी परेशान था इस चीज़ को लेकर, और देवऋषि नारद जो हैं वो वहाँ पे आए, और मेरे लिए भी शॉकिंग था कि मतलब स्ट्रेट अवे जो है उनकी बातें सुनकर वो आए हैं और उनको बता रहे हैं कि वो ही हैं, तुम शक में मत पड़ो। और उसे स्ट्रेट अवे बता रहे हैं कि जिसको तुम ढूँढ रहे हो वो वही बालक है, श्री कृष्ण जो है। और मतलब उसी को वही जो है मतलब तुम्हारी मृत्यु का बायस बनेगा, ये वही है। और ये उल्टा उसको मतलब सच समझने की बजाय वही लग रहा था मुझे कि ये उसको उल्टा समझेंगे कि ये हमें भड़काने आया है या मिसगाइड करने आया है। देवऋषि नाथ जो है वो कह लें कि सत्य बोल रहे थे, सच बोल रहे थे उस वक़्त, और उन्होंने सब कुछ जो है उसे बताया। लेकिन उसके बावजूद जो उसके कंस के 2 राइट हैंड अभी बन चुके हैं ना, एक तो उसका राइट हैंड है चाणूर, दूसरा जो है वो भानुसुर है। वो भी जो है इस चीज़ को लेकर उसे भ्रमित कर रहा है। और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, सॉरी देवऋषि नाथ जो हैं वो कह रहे हैं कि मतलब जो तुमने अभी तक किया और जो तुम कर रहे थे, अपना अहंकार भी त्यागो, और अस्त्र शस्त्र आस्था शस्त्र मतलब जो भी हथियार हैं, जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसे तुम्हें त्यागना पड़ेगा। और वो शायद मेरे ख्याल में त्याग भी देता, लेकिन बाणासुर जो है वो खड़ा हुआ है कि अच्छा तुम ये चाहते हो कि मतलब जो है क्या नाम है इसका, कंस जो है मतलब उसे महान दिखाया उसने, और वही उससे से बात कर रहा था कि तुम मतलब इतना महान बंदा, इतनी जंगें लड़ने वाला एक इतनी वीर, बड़ी सेना। हाँ इतनी बड़ी सेना, मतलब कि उसे और इजाज़ी अल्फाज से नवाज रहा था कि ताकि उसमें और अग्रेशन और वो चीज़ जो है वो आए, और वही हुआ। और उसे कह रहा है कि मतलब वो एक अदना सा बंदा बन के और सब कुछ त्याग कर और फिर उनके सामने हाथ जोड़कर और एक काम बंदे की मानद बेबस सा होकर, मतलब वो एक वीर योद्धा के लिए मतलब उसे ये कह रहा है। इसके बरक्स अगर वो अच्छा होता तो उसको अच्छी सजेशन भी दे सकता था कि हाँ हो सकता है वो वही होते या होंगे, और तुम उनकी शरण में जाओ, और जो है तुम्हें क्षमा जो है वो दे दी जाएगी, मतलब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और ये जो मुश्किल तुम्हारे ऊपर है ये टल सकती है, और अगर तुम तुम्हारी अपने आप को, मृत्यु नहीं होगी। हाँ मतलब अपने आप को सुधारो तो वो आकाशवाणी के पीछे ही है ना कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इतना ताकतवर हूँ, मैंने बहुत सारी जंगें जो हैं वो लड़ी, हर किसी को हराया है। और ये बानासुर जो है उसे और जो है क्या लेके चढ़ा रहा है। वो कह रहा है इस तरह के ये तो सादे से हैं, देवऋषि नाग को बोल रहा है कि मतलब ये तो इतने सादे हैं कि इन्होंने स्ट्रेट अवे ही मतलब कोई और बात नहीं की, हर बात जो है वो खुल के सामने रख दी, ठीक है। लेकिन साथ में एक बहुत हाश किस्म का वर्ड जो है वो यूज़ किया कि मतलब बेवकूफ़ हैं, फूलिश हैं। वो कंस जो है उसको और बढ़ा रहा है, मतलब ये मजाक उड़ा रहे हैं उनका इस वक्त कि वो एक स्ट्रेट अवे दुश्मन के पास आए हैं एक संदेश लेकर, और उनको बचाने की बात कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये हमें जानबूझ के और फंसाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, या ये चाह रहे हैं कि ये झुके, ठीक है, श्री कृष्ण जी के सामने, और ये हमारा गुरूर तोड़ना चाह रहे हैं। जानूर जो है वो और जो है जलती के ऊपर तेल फेंक रहा है। वो एक ही सुई जो है उसकी अटकी हुई है कि नहीं ये वही है, और ये और वो, तो वो बीच में आग लगाने के लिए है। उसने कहा वाकई मैंने कहा था ना जिस बात का शक था ये वही है, और ये मेरी बात ठीक है कि कृष्ण को अब पता चल चुका है सारे प्लान का, और वो जो है अब फंस चुका है गांव में, उसे पता है कि हमारे पास सेना बहुत बड़ी है, हम उसे घेर लेंगे नहीं, और वो कह ढूंढ रहा लेंगे। था कि अब कृष्ण जी को ये जो मतलब के अवतार लिया है, कि वो समझता है कि वो फेक है, जो कृष्ण नामी है ना, वो विष्णु जी का अवतार अच्छा नहीं लग है। हम्म, तो और है उसके मतलब आगे। कि वो समझ रहा है कि ये हमें जो है वो अब डर रहा है हमसे, कि अब हमें जो हमारी गेम का उसको पता चल चुका है कि हमें पता चल चुका है कि ये कृष्ण जो है वो कोई और है, और जो विष्णु जी का अवतार है वो कोई और है। तो वो कहीं अब और पल रहा है। हम उसको ढूंढ ना कहीं ले। मतलब तो उसको ये डर लग रहा मारना है कहीं, विष्णु जी को। मतलब सारा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा, मतलब उसे मार देंगे। तो वो भी जो है कंस पहले ही उसका दिमाग घुमा हुआ है, वो अपने सेंसेस में नहीं है। तो वो कह रहा है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और वो डर चुका है, और मतलब इसे लग रहा है कि अब आखिरी वक्त जो है उसका आ चुका है श्री कृष्ण जी का, और मतलब मैं उसे मार दूंगा, ये इसीलिए इनको भेजा है। और ये बड़े सादा से हैं, बेवकूफ़ बोल दिया, और इसने कहा कि महा बेवकूफ़ जो हैं। अब इतनी
कह लें कि बेइज्जती उनकी देवऋषि नाग की वहाँ पे हुई है, नो डाउट, लेकिन उन्होंने आखिरी कोशिश जो है वो की है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कह के गए हैं कि तरस आता है तुम्हारे ऊपर। मतलब जिस तरह जिस गुस्से के साथ कंस कह रहा था कि चले जाएं यहाँ से, और अपने उस राज्य से, उस दरबार से उनको निकाला गया है अपमानित करके, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अल्फाज जो यूज़ किया है कि मतलब मुझे तरस आता है तुम्हारे ऊपर। तो वो बहुत था लेकिन समझने के लिए, लेकिन हो सकता है कंस अकेला होता तो वो उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि वो कह भी रहा था कि जो मैसेज लेके आता है, मैसेंजर होता है, या कह लें कि सुलह के लिए आता है, तो उसके अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो अगला बंदा सुने, जिससे उसने सुलह करनी है, जो दुश्मन है वो उसकी बात को माने, एक्सेप्ट करे। उसके पास अल्फाज ऐसे, आपने तो सीधी सीधी बातें, आप मूर्ख हैं मतलब। और जिस तरह का अल्फाज चूज़ किया, जिस तरह की सिचुएशन हुई, देवऋषि नाग तो वहाँ से चले गए, श्री कृष्ण जी के सामने आए हैं, उनके सामने आकर उनको कह रहे हैं कि बहुत नज़दीक था वो व्यक्ति और आपकी शरण में आने को, और मतलब वो हर चीज़ से मुक्त हो जाता, और लेकिन यह है कि नज़दीक आके बहुत दूर हो गया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मतलब ये जो चल रहा है ये होने दो, ये जो देवी माया है मेरे ख्याल में उनकी लीला है, और ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि वो बात को, सच को सुन के भी नहीं समझ रहा। और श्री कृष्ण जी भी अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है सब कुछ ये चलने दो, और वो देव ऋषिनाथ कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अपमानित किया गया उनको, जो जो चीज़ें कही गई, मैंने इतना समझा है कि वो उन्हें लगा कि मैं भी कहीं ना कहीं अपने मार्ग से ना हट जाऊं, क्योंकि गुस्सा आता है। उस वक्त देव ऋषिनाथ जो हैं वो गुस्से में थे, क्योंकि उनको अपमानित किया जा रहा था वहाँ पे, तो वो गुस्से में कुछ भी कह सकते थे उनको। तो उन्होंने उस लीला को कह लेके चलने दिया, ख़राब नहीं किया, मतलब उसमें कोई बाधा नहीं डाली, कोई क्या कहते हैं उसको, श्राप नहीं दिया, तो वो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो इसीलिए वो वहाँ पे कह रहे थे श्री कृष्ण जी के सामने कि मैं कहीं भ्रमित ना हो जाऊँ, अपने मार्ग से ना हट जाऊँ। माता को मेरे हाल में कह रहे थे, उनसे कह रहे थे हाँ मतलब मुझ पे ना वो कृपा करना मतलब मैं उस जैसा ना बन जाऊँ। कि और मैं भूल जाऊं और मैं इधर उधर भटकता रहूं। बिल्कुल जी। और अभी जो है वो कारागार में जो है वो कोई आए हैं, मुझे लगता है गुरु जी हैं, भेष बदल के आए हैं कोई ना कोई, क्योंकि वहाँ पे भी जिक्र हुआ था देवकी जी का भी और अपना वसुदेव जी का भी, कि उनकी रक्षा जो है वो कीजिए, वहाँ पे वो जो है उसके जुल्म सह रहे हैं। हम्म, उन्होंने कहा उनका जो मतलब के फेथ है वही जो है उनको बचा रहा है, उनकी भक्ति, और वो अपनी हिफाजत स्वयं खुद ही कर सकते हैं और करने के काबिल है। तो यही चीज़ जो है वो बता रहे हैं। लेकिन अभी जो आए हैं एक अपना साधु, वो खाना देने के लिए, अब वो कौन है ये तो अगले पार्ट में ही हमें पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो बताने के लिए आए हैं। हम्म, और बाकी वो अपने भाई अहंकार में है, कंस जो है वो नहीं सुधरने वाला। और योग माया जो है उन्होंने भी जो है वो माया का जाल उसके बुद्धि भ्रष्ट की हुई है, उसका अहंकार भी जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और उसके जो है कान भरे जा रहे हैं चानूर और बानासुर की वजह से, वो उसके पास है दोनों। तो हम्म। वो जो है वो नहीं सुनेगा, हालांकि उसको एक चांस दिया गया, उसको उस पर तरस खा के जो है अपना वो पहुंचे भी हैं वहां पे देव ऋषि, लेकिन वो अपनी उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है अहंकार की वजह से। वो उल्टा कह रहा है कि उनसे जाके बोलो कि वो आए मेरे पास सारा कुछ त्याग के। हम्म। तो ये मरना ही चाहता है, ये नहीं सुधरना चाहता। चलिए जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।